हेलो एवरीवन। 7 जून 2026 रे आपण माने जानिछन्ती कोन अछि ना सेदिन अछि ओडिशा सिविल सर्विस प्रिलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, आज तो ठीक 90 दिन मात्र आमात्रे आउ ठीक 90 दिन रहिला हमरो नेक्स्ट ओसीएस प्रिलिम्स एग्जामिनेशन को। तो आपण माने एही 90 दिन रे किभଳି भाबरे निजरो स्ट्रैटेजी रखिबे बा किभଳି भाबे निजको प्रिपेयर करिवे आगामी प्रिलिम्स रे क्वालिफाई करिवा पई से सब विषय रे हमें एही क्लास रे डिस्कशन करिवा। तो आपण मैंने जानते वैकेंसी केते अच्छी 465। तो 465 वैकेंसी माने भावतु एटा किसी नॉर्मल नुह आरथर तो 200 बाहरी आर डबल रु अधिका वैकेंसी बाहरी। तो आपण मान गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो से एग्जाम को क्रैक करने को हेले आपन को गोटे प्रॉपर प्लान दरकार जमीती कि कौन आपन फास्ट जानिबा दरकार ना प्रतिटी सब्जेक्ट बा प्रतिटी टॉपिक रु केतोटी नंबर रो क्वेश्चन आसीची। ओके, जदि आपन सेही जिनसटा को जानि परचंती जे टॉपिक वाइज केतेटी क्वेश्चन आसुची हमर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रे, देन आपण माने सेटु जानि परिबे जे आपन को कोटा को बेसी ध्यान देई पढिबे कोटा कम ध्यान देई पढिबे, जोठी कि हमें मेजर आउ माइनर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करिबा। ओके, मेजर आउ माइनर सब्जेक्ट जते हमर आइडेंटिफाई हे गला तापर हमें गोटे रफ टाइम टेबल एठी आपण मान को दबा जोटा को आपण बेसिस करिकि निजरो भी पर्सनलाइज टाइम टेबल बनै परिबे एवं सेही अकॉर्डिंग आपण पढिबे, कारण विदाउट प्लानिंग आपण किछि करि परिबेनी। ओके, नेक्स्ट तापरे रिविजन रो स्ट्रैटेजी आपण मन को कहजिवो जे आपण माने किबोली भाबरे रिवाइज करिवे। आपण माने देखिते बहुत सारा जिंस पढुथबे बाकी एग्जाम पूर्व किछि मने रहउथबो। ओके, तो ये जे मने रहुनी कोन पई ना आपण प्रॉपर रिविजन रो स्ट्रैटेजी जानि नाथि सेटा को केमति कराजिवो कहजिवो एवं लास्ट रे बुक सोर्स कथा कहजिवो। ओके, तो एई सब कथा हमें डिस्कस करिवा। तो फास्ट हमें देखिदबा चलंतु नंबर ऑफ टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ओके, तो 2000 आमर जेबेठू माने सिविल सर्विस हेइची पाखापाखि भाभी दियंतु जे 2006 रु 2000 आमर जो 23 जाए जति सब सिविल सर्विस एग्जाम हेइची तो सेथिरे जति सब सब्जेक्ट अछि देखंतु एथ्रु एवरेज क्वेश्चन केतोटी आसीची आमे एठी लिखि दैछे। जेमिति पॉलिटी आउ गवर्नेंस रे पाखापाखि 20 रु 25 टी क्वेश्चन आसे, ज्योग्राफी रु 15 रु 20 टी क्वेश्चन, एनवायरनमेंट रु 15 रु 20 टी क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री रु 5 रु 10 टी क्वेश्चन, इकोनॉमी रु 5 रु 10 टी क्वेश्चन, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री आउ आर्ट एंड कल्चर मिसिक सेटु 5 रु 10 टी क्वेश्चन, साइंस एंड टेक रु 5 रु 10 टी क्वेश्चन आसे एवं करेंट अफेयर रु 15 रु 20 टी क्वेश्चन आसे। ओके, एटा गोटे आमर एवरेज आम ये गोटे काल्कुलेसन करके आपण मानको कहूचे। बाकी 2024 रो जो प्रिलिम्स आमर होइतिला अक्टोबर मास 12 तारिख रे 2025 मसिया तो सेथिरे गोटे मेजर शिफ्ट देखा जाइछि। ओके, तो सेही शिफ्टटा कोन सेटा को आमे देखिबा एवं सेही अनुसार हमकु आमर प्रिपरेशन रो जो टॉपिक को गुडा बेसी इंपोर्टेंट रखिबा कोटा को कम रखिबा सेटा को भी आमे डिसाइड करिबा। जेमिति कि जदि आपण 2024 रो प्रिलिम्स कथा कहिबे ताहाले एठी पॉलिटी गवर्नेंस रु 20 टी क्वेश्चन देखंतु ता वेटेज ठीक अछि 25 टा एथर आस्त्रा न एथर 20 टी आछि। ओके, नॉर्मल। तो आपण भाभी दियंतु पॉलिटी आपण को पढिबा को ही पडिबो, आपण पॉलिटी केबे भी स्किप करि परिबेनी। तो सेति पई आमे आको गोटे मेजर सब्जेक्ट हिसाब रे कंसीडर करिबा। ओके, तापर देखो ये कौन अच्छी ना जियोग्राफी। तो जियोग्राफी आगु 15 रु 20 टी क्वेश्चन आसूला, बाकी एथर 10 टी क्वेश्चन जमा आसी। तो आपण मैंने जियोग्राफी पढ़ुंट बुझीपार आगु 15 टी क्वेश्चन रु 20 टी क्वेश्चन आसूला एथर टे कमे देता माने नुहे जे आर्थर को कमेदब मे भी बढ़ी जापे। हाँ, एथर कौन होती ना सब ओडिशा स्पेसिफिक क्वेश्चन दुईटा आसाला जियोग्राफी जे ओडिशा जियोग्राफी जमी आमर महानदीर ट्राइब्यूटारी हेका कि जी नदीर और तार ट्राइब्यूटारी पचार देता। ओके, तो सही जिनसटा को आपको देखा पड़ो जे ओडिशा स्पेसिफिक जियोग्राफी पढ़ा पड़ो आगामी प्रिलिम्स पाई। ओके, तापर एनवायरनमेंट कथा कहबा। एनवायरनमेंट रो सेमती कमई देछि क्वेश्चन 10 टी क्वेश्चन कर देछि। ओके, नेक्स्ट आउ कोन मॉडर्न हिस्ट्री रो केते अछि आगु 5 रु 10 टी थिला एबे 11 टी क्वेश्चन देखंतु मॉडर्न हिस्ट्री रो वेटेज एठी बढ़ाई देला। बुझि पारले आपुनी ओडिशा स्पेसिफिक सब मॉडर्न हिस्ट्री रो बेसी क्वेश्चन आसीछि पाखापाखि 4-5 टा आसीछि। तो एठु आपण कोन जानले जे आपण को ओडिशा वाला पार्ट निहाती पढिबा को पडिबो। ओके, तो ओडिशा वाला पार्ट भी आपण केमिति पढिबे से कथा भी हमें लास्ट को कहि देबी। ओके, तापर रोचे इकोनॉमी। इकोनॉमी रो देखो 5 रु 10 टी क्वेश्चन आसे एथर 10 टी क्वेश्चन आसी। ओके, तो ठीक अच्छे ये। तो ये देखो फास्ट आम जो 5 टी टॉपिक आम डिस्कस कले पॉलिटी जियोग्राफी एनवायरनमेंट मॉडर्न हिस्ट्री आउ इकोनॉमी यही 5टा को देखो सबुरे 10 टारू अधिक क्वेश्चन आसी। तो से 5टा टॉपिक को आप मेजर सब्जेक्ट हिसाब से काउंट करदे। ओके, तापर आसो एनसीएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर 5 रु 10 टा एथर 8टा टी बढ़े देती। साइंस एंड टेक रे 7 टी क्वेश्चन एथर आसी। करेंट अफेयर रु 15 रु 24 टी माने 20 टी क्वेश्चन आसे बाकी एथर 24 टी क्वेश्चन आसी। तो करेंट अफेयर को हल्का नेबेनी आपनकर करेंट अफेयर डिसाइड करिवो जे आपण एथर प्रिलिम्स रे क्वालिफाई हे मेन लेखुचंती ना नाही। जो माने भी आर्थर डिस्क्वालिफाई हेइचंती प्रिलिम्स रे
तो बहुत सारा पिला कहवा कथा जे से करेन्ट अफेयर रे ये हो जाइछन्ती से बहुत हाई लेवल करेन्ट अफेयर पढ़ले बाकी एसएससी सीजीएल लेवल करेन्ट अफेयर आसीगला डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड एमती तो सिविल सर्विस रे पचरा जाएनी बाकी एठी सेमती आसीगला तो से आपको करेन्ट अफेयर को भलसे प्रिपेयर होबार अच्छी बुझिपारे बोथ आमर ओपीएससी लेवल आउ एसएससी सीजीएल लेवल भी ओके तो करेन्ट अफेयर भी टेंशन नेबेनी सेटा कौन करा लास्ट को कहीदेवी ओके तो यही सब सब्जेक्ट गला आपण मैंने जानीगले होल ओवर आपर आइडिया आसीगला कौ टॉपिक रु केतोटी क्वेश्चन आसूची ओके एबे आपण को टिके आमे डिवाइड करदबा जे मेजर और माइनर सब्जेक्ट जेमति मेजर सब्जेक्ट रे आमे कहिथिले पॉलिटिकल गवर्नेंस जियोग्राफी एनवायरनमेंट मॉडर्न हिस्ट्री इकोनॉमी ये सब रहिला आउ आमर रहिला एंशिएंट हिस्ट्री मो मेडिवल हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर साइंस एंड टेक एंड करेन्ट अफेयर एगुड़ा सब माइनर रे रखिदेवे कौन पाई एमती डिवाइड होईची आपण टाइम टेबुल रे जानि परिबे तो टाइम टेबुल आमे आगे देखिदबा ओके तो देखो ये टाइम टेबुल केमती रखाई मेजर आप डेली मेजर सब्जेक्ट भी पढ़े ता सहित टिके माइनर सब्जेक्ट भी पढ़े बुझिपारे से एमती करेन्ट अफेयर टाक ये रखीचे ओके तो टाइम टेबुलटा मुझे कहबी आगे टिके आपण मानकु रिविजन स्ट्राटेजीटा कहि दउची केमती कोन देखो आपण गोटे जिनस जदि पढ़ुचंती आपण थरे पढ़ीदेले ताकू रिवाइज करने को माने पिला मानकु भल लागेनी जदि भी रिविजन कले थरे रिविजन करदेले सरीगला बाकी सेमिति हुएनी आपण जदि थरे पढ़ी थरे रिवाइज करुँच एग्जाम आपको मन पड़ोनी मिनिमम 4 ରୁ 5 थर निहाती आपण मानकु रिविजन करने को पड़ो आपड़ जदि गोटे प्रिलिम्स एग्जाम दबाक जाउछंती ओके तो आमर 90 दिन अनुसार आपण मानकु केमती कोन रिविजन करेंगे सेटा को आमे डिस्कस करदबा एठी ओके तो देखंतु फास्ट गोटे रहउची कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी तापर रहउची रिविजन 1 तापर सब्जेक्ट वाइज रिविजन ओके तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी रे आपण माने कोन करिवे ना एठी देखंतु 5टी मेजर सब्जेक्ट अछि 1 2 3 4 5 ओके तो से प्रति मेजर सब्जेक्ट को आप 10 दिन देवे ओके ये देखो जमी डिवाइड होती प्रति सब्जेक्ट 10 दिन आप 10 दिन लेखा देवे तो 5टी सब्जेक्ट पलैला के 50 दिन पलैला बुझिपारे तापर कौन करेंगे ना जहाँ सब पढ़ी थे आप से 50 दिन ताको पुणी अथर रिवाइज करेंगे प्रति सब्जेक्ट को 5-5 दिन देकी तो सेठी गला 5-5-25 दिन बुझिपारे तापर पुणी सब्जेक्ट वाइज रिविजन रे कौन करेंगे ना गोटे दिन लेखा देवे पर सब्जेक्ट गोटे दिन पर सब्जेक्ट गोटे दिन एमती 11 दिन हम ताकू पुणी रिवाइज करेंगे देखिए आपण मानकर आराम से मन रही किसी टेंशन ना मन रखापी बुझिपारे तो से जिनटा को देखा जब आम टाइम टेबुल मध्यम जानापी चेष्टा करवा बुझा तो फास्ट देखो फास्ट आम जो पॉलिटी गवर्नेंस आप पढ़ुं तो आप 8 ରୁ 17 मार्च रखु पॉलिटी गवर्नेंस आउ आर्ट एंड कल्चर सॉरी एंशिएंट हिस्ट्रीटा पढ़े जदि आप दिन में 10 घंटा पढ़ुं ताले आमर पॉलिटी गवर्नेंस को 5 घंटा पढ़ु आउ एंशिएंट हिस्ट्री को 2 घंटा पढ़ु आउ 3 घंटा कौन करेंगे से कहबी ओके तो 5 घंटा मेजर को देले 2 घंटा माइनर को देले बुझिपारे तापर नेक्स्ट जहाँ सब अच्छी इकोनॉमिक को सेमती 10 दिन देले तापर मेडिकल हिस्ट्री सहित मॉडर्न हिस्ट्री सहित आर्ट एंड कल्चर जियोग्राफी सहित साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट सहित करेन्ट अफेयर बुझिपारे यही भाव में आप 26 एप्रिल जाए पढ़ले आउ ये जे 10 दिन रहा आप कौन करेंगे आपको ना 8 दिन आप भलसे पढ़े आउ 2 दिन जी जहाँ पढ़ते भलसे रिवाइज करेंगे आउ एक्सट्रा किसी पढ़े देले जाकि देखो ये 2 थर आप पढ़ा होगा 2टा रिविजन होगा कि नहीं फास्ट आप 8 दिन थोड़े पढ़ले आ 8 दिन जाक जहाँ पढ़ी नोट्स एका बनई 2 दिन रिवाइज करदे 2टा रिविजन पड़ेगा तापर आपण पाखे आसो ये भाव में सब जो सारीदे 50 दिन पड़ेगा तापर आसो नेक्स्ट रिविजन केबे ना मे 1 ରୁ मे 25 जाए आपण मैंने ये पचारे जे 26 एप्रिल तो सरीज से 4 दिन आम कौन करवा जे 27 28 29 30 जे आप 4 दिन कौन करेंगे जदि आप कौटी भी लैग कर लगुच ए सब्जेक्टा को आउ टाइम दे था तो आप 4 दिन में कभर करदे बुझिपारे नेक्स्ट आप मे 1 ରୁ मे 25 जाए कौन करेंगे ना पुणी ये जो सब्जेक्ट गुड़ा अच्छी 5-5 दिन लेखा देवे ओके पॉलिटिकल गवर्नेंस एंशिएंट को 5 दिन इकोनॉमी को आउ मेडिवल जमी जहाँ रूटीन थी सेमती बाकी 5-5 दिन देवे 5-5-25 दिन पड़ेब ओके तो से 5 दिन कौन करेंगे 5 दिन आप 4 दिन भलसे पढ़े गोटे दिन आउ थे रिवाइज करदे जहाँ पढ़ते से 4 दिन में 2 थर रिविजन होगा देखूँ से 2 होता है 2 4 थर रिविजन होगा तापर आसो आपंकर सब्जेक्ट वाइज रिविजन 11 डे माने 11 दिन से तो से 11 दिन आप कौन करेंगे ना प्रति सब्जेक्ट को आप गोटे दिन पढ़े जदि फास्ट दिन आप पॉलिटी गवर्नेंस पढ़ुं खाली से पॉलिटी गवर्नेंस आउ कि देखिए जोटा कि आमर 26 मे ରୁ 5 जून भितर ये टाइमटा हम ओके तो पॉलिटी गोटे दिन देखिले तापर इकोनॉमी देखिले तापर मॉडर्न हिस्ट्री देखिले तो ये देखो जी सब्जेक्ट अच्छी 10 दिन आपंकर पलैला आराम से 10 दिन देखिले तापर आउ 11 दिन अच्छी आ गोटे एक्सट्रा दिन से दिन सी सार्ट देखिए
କାରଣ CSATର ୱେଟେଜ୍ ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି CSAT ପାଇଁ ଏଥର ବହୁତ ପିଲା ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ CSATର ୱେଟେଜ୍ ବହୁତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ। ତ ଆପଣ ଆକୁ କେବେ ବି ଇଗ୍ନୋର କରିବେନି ବା ସ୍କିପ୍ କରିବେନି CSATକୁ, ଯେ ହଁ ଏକ୍ଜାମରେ ଯାହା ପଡ଼ିବ ଦେଖିଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କ'ଣ କରିବେ ନା ଡେଲି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଥିଲି 10 ଘଣ୍ଟାରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବେ ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ 3 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ CSAT ପ୍ଲସ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପ୍ଲସ୍ ମକ୍ এই 3টা ଜିନିଷକୁ ଘଣ୍ଟେ ଦେଇକି କଭର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ CSAT ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢ଼ନ୍ତୁ ଡେଲି ଘଣ୍ଟେ ଲେଖା କିମ୍ବା 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା କିମ୍ବା ମକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ବାକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଫଲୋ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ CSATରେ କେବେ ବି ଫେଲ୍ ହେବେନି, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। କାରଣ ବହୁତ ପିଲା ମାନେ ଏମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ CSATରେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଜାଣି ପକେଇଲେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଭରঅଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଗଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଭିଜନ୍ କେମିତି କରିବାର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫି ବୋଲେ ଓଡ଼ିଶା ବାଲା GSର ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ପାର୍ଟ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସିରିଜ୍ ଦେଖିବେ, ନୋ ୟୋର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିରିଜ୍, ଏଇ ସିରିଜଟା। ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ ସେ ସବୁର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଯିବେ। ଓକେ, ସେଠି ଭଲସେ ବୁଝା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବାଲା GSକୁ, ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ GS ପାଇଁ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନେବେନି, କାରଣ ସେଠି ଆପଣ ସବୁକିଛି କଭର କରିଦେବେ। ଓକେ, ଏଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ବୁକ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଠି, ସେଟା କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଉ 2 ଦିନ ଭିତରେ କି 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁକ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ସେ ସବୁ କିଛି ସେଠି ମେନସନ୍ କରାଯିବ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ 465 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବହୁତ, ଆଉ ଆର 12 ଗୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ପାଖାପାଖି 5580। ଓକେ, 5580 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରାଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଏଥିରେ ଆସିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫଲୋ କରିକି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କାରଣ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ସକାଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଉଠିବି, ବ୍ରସ୍ କରିବି, ଖାଇବି, ତାପରେ ପଢ଼ିବି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ପ୍ଲାନ୍ ନଥିବ କିଛି କ'ଣ କରିବାର, ସେଦିନ ଉଠିତେ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ତ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ନା ମୁଁ ଯଦି ବସ୍ରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟପେଜରେ ଓହ୍ଲେଇବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲାନ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯିବେ, ତ ଆପଣ ତ ବସ୍ରେ ବସିଥିବେ ଯାଉଥିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ସୋ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଫଲୋ ୟୋର୍ ଓନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଆପଣ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ କହିବା କଥା। ଏବଂ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ।